हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष मैथमेटिक्स हब। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, गिव फीडबैक आल्सो। आज हम विषय गणित कक्षा 6 रेखा एवं कोण के तीसरे भाग की चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे 2 अन्य एपिसोड को नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अन्य 2 भागों को देखें। आज हम चर्चा करेंगे भाग 3 में रेखाखंड, किरण और प्रमेय, साथ ही प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है रेखाखंड। किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। यहाँ ए और बी 2 बिंदु हैं। ए बी मिलाया हुआ एक रेखा है, इसलिए ए बी रेखाखंड का उदाहरण है। अगला किरण। किसी निश्चित बिंदु से निकलने वाली रेखा को किरण कहते हैं। यहाँ बिंदु O से निकला हुआ एक रेखा है, इसलिए OA एक किरण है। अगला प्रमेय 6.1। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रमेय को जब हम सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले उपपत्ति लिखते हैं। माना कि 2 रेखाएं AB और CD बिंदु O पर कटान करती है, जिससे बने 4 कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 है। फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि AB पहली रेखा, CD दूसरी रेखा बिंदु O पर कटान करती है और 4 कोण बनता है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। प्रमाण। चूँकि AB एक रेखा है, AB एक रेखा है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 रैखिक युग्म से। इसी तरह CD एक रेखा है, इसलिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2 रैखिक युग्म से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 और 2 का दाईं भाग अर्थात RHS बराबर है, इसलिए बाईं भाग भी बराबर होगा अर्थात LHS बराबर होगा। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 2 बाईं ओर है, तो दाईं ओर लाएंगे तो माइनस कोण 2 हो जाएगा। अब प्लस कोण 2 और माइनस 2 कोण 2 दोनों बराबर, इसलिए कट जाएगा, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। इसी तरह से कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा। समीकरण 3 रैखिक युग्म से। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 को ध्यान से देखें तो दाईं ओर 180 डिग्री, समीकरण 3 में देखें तो दाईं ओर 180 डिग्री। तो दाईं ओर बराबर है, इसलिए बाईं ओर भी बराबर होगा, अर्थात कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिए कोण 2 बराबर है कोण 3 प्लस कोण 4
अब ये प्लस कोण 3 है तो माइनस कोण 3। अब प्लस कोण 3 और माइनस कोण 3 दोनों कट जाएगा, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4। अतः कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4 है प्रूव्ड। प्रश्नावली 6.1 आकृति 6.13 में आकृति को आप देख सकते हैं। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई अर्थात इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो 70 डिग्री है, और कोण बी ओ डी 70 डिग्री है, तो बी ओ ई ज्ञात करना है। साथ ही प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। दिया है चित्रानुसार ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, आप देख रहे हैं इस फिगर में। साथ ही कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। अब कोण बी ओ ई बराबर वाट और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर वाट। चूँकि ए बी एक रेखा है, इसलिए कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई का मान दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, ये प्लस 70 डिग्री है तो माइनस 70 डिग्री। कोण सी ओ ई बराबर 110 डिग्री आएगा। प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर 360 डिग्री में से 110 डिग्री घटाएंगे तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर 250 डिग्री होगा। जब किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो हम 360 में से दिए गए कोण को घटाते हैं। साथ ही सी डी एक रेखा है, इसलिए सी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ डी बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। सी ओ ई का वैल्यू है 110 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई प्लस बी ओ डी का वैल्यू 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 110 डिग्री और 40 डिग्री को जोड़ेंगे तो 150 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री प्लस माइनस प्लस है तो माइनस 150 डिग्री, इसलिए बी ओ ई बराबर 180 में से 50 घटाएंगे तो 30 डिग्री बचेगा। अतः कोण बी ओ ई बराबर 30 डिग्री और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर 250 डिग्री। अब हम अगला क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। आकृति 6.14 में यह आकृति दिया हुआ है। रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। कोण पी ओ वाई 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी का वैल्यू ज्ञात करना है। हल दिया है चित्रानुसार। एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर कटान करती है। साथ ही ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। अब सी बराबर वाट। माना कि अनुपात के अनुसार ए बराबर 2x और बी बराबर 3x है। चूँकि एक्स वाई एक रेखा है, इसलिए ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। एक्स वाई यहाँ रेखा है, तो ए बी और 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ए का वैल्यू है 2x प्लस 3x, बी का वैल्यू 3x बराबर 180 डिग्री, आई प्लस 90 है तो माइनस 90 डिग्री। 2x और 3x जोड़ेंगे तो 5x आएगा और 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो x बराबर 90 भागा गुना में 5 है तो भागा में 5 आ गया।
इसलिए x बराबर 5 से हम जब काटेंगे तो 18 × 5 = 90 होता है, इसलिए x बराबर 18 डिग्री होगा। a बराबर 2x है तो 2 × 18 डिग्री बराबर 36 डिग्री, और b बराबर 3x है, 3 × 18 डिग्री बराबर 54 डिग्री। अब MN एक रेखा है, इसलिए B + C बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से B का वैल्यू पता है 54 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री, C बराबर 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री है तो माइनस 54 डिग्री, C बराबर 126 डिग्री, अतः C बराबर 126 डिग्री होगा आंसर। अगला है आकृति 6.15 में 6.15 एक आकृति दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। कोण PQR, कोण PQR बराबर कोण PRQ है, अर्थात यह कोण और यह कोण दोनों बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि PQS अर्थात यह कोण बराबर कोण PRT अर्थात यह कोण दोनों बराबर है। दिया है चित्र में कोण PQR बराबर PRQ, सिद्ध करना है PQS, कोण PQS बराबर कोण PRT। प्रमाण, चूँकि ST एक रेखा है इसलिए कोण PQS बराबर प्लस PQR बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से, पुनः कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 डिग्री समीकरण 2 रैखिक युग्म से। समीकरण 1 और 2 समीकरण 2 से दाईं ओर 180 डिग्री है, इसलिए बाईं ओर के भाग भी बराबर होंगे, अर्थात PQS प्लस कोण PQR बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRT। यहाँ कोण PQS बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRT, अभी प्लस कोण PQR है तो माइनस कोण PQR होगा। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कोण PQR और कोण PRQ बराबर दिया हुआ है, इसलिए कोण PRQ और कोण PQR दोनों प्लस माइनस में है, कट जाएगा, इसलिए कोण PQS बराबर कोण PRT प्रूव्ड। इस तरह से यह दिया गया प्रश्न सिद्ध हो गया। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe my channel.